हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम परसेंटेज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग को बताने वाले हैं, जिसका नाम है आय, खर्च और बचत। आय, खर्च और बचत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये टॉपिक आपका परसेंटेज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक से आपको लगातार बहुत सारे कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को आज बिल्कुल आसानी से और सरल शब्दों में समझते हैं। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक होता है आपका आय। देखिए, एक प्रश्न यहाँ पर लिए हुए हैं, यहाँ लिख लिया है परसेंटेज, उसके बाद आय। व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है? तो खर्च होता है। बचत पर आधारित प्रश्न। पहले यहाँ पे समझिए कुछ बात। देखिए, जैसे ये आपका हो गया आय। आय बराबर क्या होता है? तो खर्च प्लस बचत। क्या होता है? खर्च प्लस बचत। उसके बाद अगर आपको खर्च निकालना है, एक फार्मूला आपका ये हो गया, ये फार्मूला आपका एक हो गया। और दूसरा फार्मूला देखिए, अगर आपको खर्च निकालना है, इसको खर्च निकालना है तो क्या करेंगे? आय में से बचत को घटा देंगे। बचत को घटा देंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा? तो खर्च निकल जाएगा। क्या? खर्च निकल जाएगा। और तीसरा फार्मूला जो आपको यहां से बनेगा, बचत बराबर, देखिए बचत बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, आय, आय में से जब खर्च को घटा देंगे, आय में से जब खर्च को घटा देंगे तो हमको क्या बचेगा? बचत बचेगा। ये तीन फार्मूला अपने कॉपी में पहले लिख लीजिए। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ये तीनों फार्मूला पहले अपने कॉपी में लिखिए। देखिए, आय को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो यहाँ लिख देते हैं। देखिए, आय को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। इनकम। उसके बाद खर्च यानी कि व्यय, इसके पोस्ट में आप लोग व्यय भी लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। उसके बाद आपका बच गया बचत। बचत को अंग्रेजी में बोलते हैं सेविंग। क्या बोलते हैं? सेविंग। यहां से कहने का मतलब ये हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इनकम हो गया आपका आई बराबर खर्च, आपका एक्सपेंडिचर ई से डिनोट करते हैं, प्लस बचत, आपका बचत यानी कि सेविंग। ये हो गया इनकम बराबर खर्च प्लस बचत। यहां से अगर हमको एक्सपेंडिचर खर्च निकालना है तो क्या करेंगे? इनकम में से, देखिए इनकम में से सेविंग को घटा देंगे। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए, अगर हमको सेविंग निकालना है बचत, इनकम में से क्या करेंगे? तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च को घटा देंगे। ये तीनों बात आप लोग लिखिए। तो पहले कॉपी में पहले आय बराबर लिख लीजिएगा इनकम, खर्च यानी कि व्यय बराबर एक्सपेंडिचर, उसके बाद बचत बराबर सेविंग। ये तीनों वर्ड आपका अंग्रेजी हुआ। उसके बाद लिख लीजिएगा आय बराबर खर्च प्लस बचत। यहां से ये दोनों फार्मूला ड्राइव होता है, और ये तीनों फार्मूला लिख लीजिए, साइड में ये भी लिख लीजिए। अब आइए एक प्रश्न लिए हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है। देखिए प्रश्न नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। कहता है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके व्यय, व्यय का मतलब क्या हुआ? तो खर्च। व्यय का मतलब खर्च। खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि होगी? आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग लिख लिए होंगे। अगर लिख लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न को बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? जब भी आपको खर्च, एक्सपेंडिचर और सेविंग का प्रश्न बनाना हो, तो जैसे आपके सामने प्रश्न आता है तो आप क्या कीजिएगा? मेरे सामने ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, यहां लिख दीजिएगा आय, उसके बाद यहां लिख दीजिएगा खर्च, और यहां लिख दीजिएगा बचत। बचत इसी का मतलब होता है व्यय। खर्च का हिंदी होता है क्या? व्यय। इतना लिख दिया। अब देखिए क्या कहता है। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। हम मान लेते हैं राघव का आय कितना है? 100 है। कितना है? राघव का आय 100 है। कितना परसेंट खर्च करता है? देखिए 100 का 80% खर्च करता है, तो 80% हो गया, खर्च कर दिया। अब देखिए, 100 में जब राघव 80% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 20%। यहां लिख देंगे बचत के सामने 20%। उसके बाद पढ़िए, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यहां ध्यान दीजिएगा,
आय इसका ये है, आय हम कितना माने 100, 100 माने अगर इसमें 12% का कितना 12% का वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या प्लस। और देखिए 100 का यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 100 का आप 12% निकालते हैं 12% तो कितना होता है 12, 100 में अगर 12 का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 112, 112 हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए क्या कहता है, और उसके और बचत 10% कम हो जाती है। देखिए ये तो उसका आय हो गया, ये खर्च, और ये हो गया उसका बचत। पहले बचत कितना होता था 20% और इस पे कितना होता है अब 10% कम बचत होता है। बचत कम होता है तो मतलब माइनस, तो यहां लिख दिए 10% कमी। अब देखिए आप 20 का 10% निकालिएगा तो 20 का 10% होता है 2, लेकिन हम आपको निकाल के बता देते। देखिए जैसे ये 20 है, इसका निकालना है 10%, तो ये 10/100, जीरो से जीरो, जीरो जीरो खत्म, बच गया कितना 2, 2। अब देखिए पहले 20 रुपया का बचत हो रहा था, अब 2 रुपया कम यानी कि 18 रुपया का बचत हो रहा है। तो उसके बाद क्या बोला, उसके खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ। तो पहले देखिए इसका खर्च 80 हो रहा था, अब देखिए इसका खर्च कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 112 में से 18 घटाइए, 112 में से 18 घटाइएगा तो कितना बचेगा 94, 94 बच गया 94। अब देखिए पहले वो 80 रुपया खर्च कर रहा था, अब वो कितना कर रहा है 94 रुपया खर्च, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा है यहां ध्यान दीजिएगा। पहले वो 80 रुपया खर्च कर रहा था, अब वो 94 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया। 14 बढ़ा कितना पर 80 पर। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए 14 बढ़ा कितना पर 80 पर, तो 100 पर कितना, हाँ अब देखिए अब काट लीजिए, देखिए 20 चौका 80, 20 पंचा 100, ये हो गया। अब देखिए ये देखिए 14 तो ना फिर ये कट सकता है ना, देख लीजिए। उसके बाद ये फिर कट सकता है, देखिए 14 बढ़ गया कितना 80 पर, तो 100 पर कितना 20 चौका 80, 20 पंचा 100, यहाँ 5 होगा ना, वही ना 20 चौका 80, 20 पंचा 100। अब देखिए 14 पंचा कितना हो गया 70, बट्टे कितना हो गया 70/4, इसको काटिएगा तो देखिए एक बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा 35/2। अब इसको भाग दे दीजिएगा तो कितना हो गया 17.5% का क्या हुआ इंक्रीज हुआ। इंक्रीज करने का मतलब वृद्धि हुआ। फिर से एक बार समझ लीजिए मेरे भाई, आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, आय का 80% खर्च करता है, तो हम मान लिए राघव का आय कितना है तो 100% है, 100% से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, तो हम मान लिए 100% उसका आय है। वो अपने आय का 80% खर्च कर दिया राघव, तो उसको बचा कितना तो 20%, लिख लिए। इसको आप रेशियो को काट भी सकते हैं, हम रेशियो को नहीं काटे, आप रेशियो को काट भी सकते हैं। देखिए 20 इकाई 20, 20 चौका 80, 20 पंचा 100, काट के आप रेशियो को छोटा भी कर लेंगे, उसे भी बनाइएगा तो आपको आंसर आएगा 17.5। उसके बाद देखिए जैसे बोला 12% की उसकी आय पर 12% की वृद्धि होती है, आय में 12% की वृद्धि कर दी और बचत में 10% कम हो जाता है, तो 10% कम कर दी। पहले वो इतना रुपया 80 रुपया खर्च कर रहा था और वर्तमान में 94 रुपया खर्च कर रहा है, तो उसके बचत में उसके खर्च में कितना रुपया की वृद्धि हुआ 14, 14 का वृद्धि हुआ कितना 80 पर, 80 पर, तो 100 पर कितना निकाल लीजिए 17.5%। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसको मिटा दिया जाए, अगले प्रश्न को और बढ़ा जाए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, एक दो और प्रश्न आपको करवाते हैं। लिखिएगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आप लोग लिखिएगा, एक बार पढ़ देते हैं, ये आपकी सीट है, ये सीट से हम प्रश्न बता रहे हैं। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में दिया गया है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है, 60% बढ़ जाती है तथा उसका खर्च 70% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी घटेगी। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, खर्च एक्सपेंडिचर और सेविंग के प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले हम देखिए आय को हम लिख लेते हैं इनकम, इनकम, उसके बाद एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, उसके बाद सेविंग, सेविंग लिख लिया। बोला एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है,
मान लेते हैं ये आदमी का आय कितना है 100, आदमी का आय 100% है, उसमें से ये आदमी जो है 75% खर्च कर देता है, 75% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना मेरे भाई, तो 25% ये बचा लिया, कितना परसेंट, 25% ये बचा लिया। अब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए रेशियो को छोटा कर लेते, पहले परसेंटेज से परसेंटेज ये सब खत्म। अब देखिए 25 इकाई 25, 25 या 75 और 25 चौका 100, मेरा रेशियो कितना में बदल गया, 4:3:1 में, रहने दीजिए। अब देखिए आप रेशियो को इससे पहले वाले प्रश्न में भी छोटा कर सकते थे, तो नहीं किए, यहां कर लिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है, तो उसका और उसका आय में 60% का वृद्धि हो जाता है। तो देखिए ये इसका आय है, इसमें 60% का वृद्धि हो गया, 60% का वृद्धि हो गया। तो देखिए ये तो परसेंटेज में वृद्धि हुआ है, तो देखिए 4 का अगर आप 60% निकालते हैं ना, तो कितना होगा, देखिए 0 से 0 खत्म, 6 चौका 24, देखिए 24/10 हो गया, 10 नीचे में रहने का मतलब 1 पॉइंट बाद 0, यहाँ देखिए ये बढ़ गया कितना, 2.4, 2.4। तो पहले ये कितना था, तो देखिए पहले 4 था और 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6.4 हो गया, ठीक। अब देखिए उसके बाद और उसका खर्चा 70% बढ़ जाता, तो खर्च ये है एक्सपेंडिचर, इसमें कितना बढ़ गया, 70% का इंक्रीज हुआ। तो देखिए ये कितना हो गया, 7 या 21, तो 2.1, 2.1। अब देखिए ये पहले कितना था, तो देखिए 3 था और 3 तो 5.1 हो गया, 5.1 हो गया। तब क्या कहता है, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी या घटेगी। पहले देखिए पहला में देखिए उसका 4 रुपया इनकम था, तो 3 रुपया वो खर्च करता था, कितना रुपया, तो 3 रुपया वो खर्च करता था, तो 1 रुपया उसका बचत होता था। उसके बाद देखिए 60% के जैसे उसके आय में वृद्धि किए, 60% का जैसे ही उसके आय में वृद्धि किए, तो उसका आय 4 से बदल के 6.4 हो गया, 6.4 हो गया। और उसके खर्च में जैसे ही 70% का वृद्धि किए, तो उसका खर्च 3 से बदलकर 5.1 हो गया। तो यहां देखिए अगर उसका 6.4 रुपया उसका आय है और 5.1 रुपया वो खर्च कर दे रहा है, तो उसको बचा कितना रुपया, 1.3 रुपया, 1.3 रुपया बचा। अब देखिए पहले वो 1 रुपया बचत करता था, इस बार वो 1.3 रुपया बचत कर रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, पिछले बार से उसका सेविंग कितना बढ़ रहा है, तो 0.3 बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए 0.3 बढ़ रहा है कितना पर, 1 पर, 0.3 बढ़ रहा है 1 पर, 0.3 बढ़ रहा है 1 पर, तो 100 पर कितना, तो देखिए जैसे पॉइंट उड़ाए तो नीचे 10 और 10 से 1 0 खत्म कर दिए, तो कितना बच गया, 30% का इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, तो इंक्रीज यानी कि वृद्धि हुआ, यहां लिख लीजिए वृद्धि। क्या यह प्रश्न आपको समझ में आया, बताइए क्या ये प्रश्न आप लोग समझ पाए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए एक प्रश्न और बता देते हैं आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। आइए इसको मिटा देते हैं। लिखिएगा प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 35% बढ़ जाती है और उसका खर्च 37.5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितना परसेंट बढ़ेगी या घटेगी। आइए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप के प्रश्न बनाने के लिए हम लिख देते हैं, देखिए आइस हो गया आपका इनकम, एक्सपीस हो गया एक्सपेंडिचर जिसको खर्च बोलते हैं, एस से हो गया आपका सेविंग। कहता है प्रश्न में एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो हम मान लेते हैं आदमी का आय है 100%, 100%। उसके बाद आदमी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, तो ये आदमी बचाता कितना है अपने आय का, तो 20% ये आदमी बचा लेता है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है अगर आदमी के आय में 35% की वृद्धि की जाए, तो देखिए ये आदमी का आय है, इसमें 35% का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से 135, 135 हो गया। अब देखिए उसके बाद कहता है
उसका खर्च 37.5% बढ़ जाता है। देखिए इसका खर्च ये हुआ एक्सपेंडिचर, ये कितना बढ़ गया, तो 37.5% बढ़ गया। अब एक बात आपको याद रखना होगा, देखिए 37.5% का, देखिए ये आप निकाल भी सकते हैं। 37.5% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है आप लोग बताइए तो। ये होता है आपका 3/8। कितना होता है, 3/8। ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, उसको एक को जोड़ लीजिएगा, बट्टे 100 से भाग दीजिएगा, आपका इतना आएगा 3/8। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो 80 का, देखिए यहां लिखते हैं, देखिए 80 का 3/8 निकाल लेंगे। तो देखिए ये 8 से 8 क्या होगा, तो कट जाएगा, बचा 10, 10 या 30, इस पे कितना बढ़ेगा, तो 30 बढ़ जाएगा। 80 का 37.5% कितना हुआ, 30। तो इस पे अगर 30 बढ़ जाएगा, तो पहले 80 था, 30 बढ़ा तो कितना हो गया, 110। 110 हो गया। अब देखिए उसके बचत में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, ये बात हमको निकालना है। इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले आदमी का आय 100 था, 100 जिसमें से 80% वो खर्च कर दिया, तो 20% बचाया। अगर उसके आय में 35% का वृद्धि हुआ, कितना परसेंट का मेरे भाई, तो 35% का वृद्धि हुआ, तो उसका आय 135 हो गया। और उसके खर्च में 37.5% का वृद्धि हुआ, तो उसका खर्च 110 रुपया हो गया। अगर 135 रुपया उसका इनकम है और 110 रुपया वो खर्च ही कर देता है, तो बचाता है कितना रुपया, तो 25 रुपया। 25 रुपया बचत करता है, जबकि शुरू में वो कितना कर रहा था, 20 रुपया बचत, और बाद में वो कितना कर रहा है, 25 रुपया बचत। तो कितने से बढ़ गया मेरे भाई, 5 से, 5 रुपया बढ़ गया। पिछले बचत से अगला बचत 5 रुपया बढ़ गया। अब देखिए ये 5 रुपया जो बढ़ा मेरे भाई, कितना पर बढ़ा, तो 20 पर बढ़ा, 20 पर बढ़ा, तो 100 पर कितना। अब देखिए 20 से काट देंगे, 20 पंचा 100, फाइनली आंसर कितना आ गया, तो 25% इंक्रीज, 25% इंक्रीज। क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर ये बात आपको समझ में आया होगा तो अगले प्रश्न आप लोग बनाइएगा। जो भी क्वेश्चन बैंक वगैरह आपके पास, बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो या एसएससी जीडी हो या कोई भी अन्य कंपटीशन का बुक होगा आपके पास, प्रीवियस ईयर या किसी सर का सीट हो, वहां आप खर्च और एक्सपेंडिचर का जाके प्रश्न बनाइएगा, आपसे बिल्कुल बनेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।